can hear me. Yeah, Just let me just see. I'll just check it here. Just yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hello everyone. Newton brother. Praise God. Can you please ping me on WhatsApp and let me know if the audio is working fine? I think I am live, but we're waiting for okay, people to join in. I just want a confirmation if I'm audible. You know, because it's the Bluetooth headset, so I just wanted to confirm. Newton brother, can you just WhatsApp me if you hear my voice clearly? Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Newton brother, can you hear me? Okay, perfect, perfect. So, yes, okay, that's what I wanted to confirm. Thank you, brother. Um I think I'm not sure. Hindi, English, there's no barrier as such, but ठीक है मैं I'll preach in Hindi. ओके मैं हिंदी में शेयर करता हूँ क्योंकि आई बिलीव दैट मोर ऑफ आर पीपल आई मीन आई एम यूज्ड टू शेयरिंग इन हिंदी सो लेट्स गो विद दैट ओके बट आई बिलीव लैंग्वेज कैन नेवर बी अ बैरियर वो एक रुकावट कभी नहीं बन सकता हमारा भाषा ओनली बिकॉज यू नो दोज डिसाइपल्स they didn't know other languages, okay, and neither there was any Google translator as such, है ना? But Holy Spirit knew how to share. Holy Spirit knew how to share Father's gospel. Amen. So that's his job. That's his business. I am just there, logged in, little late, but see, Holy Spirit is patient and है ना वो हमेशा रुकता है हमारे लिए वेट करता है सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इज हैपनिंग गॉड इज वेटिंग फॉर अस टू jump in, join, listen to his word, what he speaks, है ना वो चाहता है कि आप उनकी आवाज़ सुनो वो क्या कहना चाहते हैं ये सुनो और ये समझो और रिसीव करो आमेन आमेन सी मेरे को एक ही शेयर मतलब मेरे हार्ट में द वन थिंग विच आई वांट टू शेयर मेरे जो हृदय में है और पवित्र आत्मा ने डाला है और वो एक ये एक ऐसा चीज़ है कि वो जीवन बदल सकता है जो मेरा बदला है इसीलिए मैं वो प्रचार करता हूँ मैं वो शेयर करता हूँ मेरी साक्षी कि हृदय जो है ना परमेश्वर का हृदय हमारे लिए है ना वो हमें दंड देने और हमें हमारी परीक्षा लेने के लिए नहीं आया है ना उसने अपना इकलौता बेटा जब भेजा तो वो नहीं चाहता था कि बेटा भी क्रॉस पे लटक जाए और जो उसको अपनाने वाले वो भी है ना परीक्षा में बहुत तकलीफ से जाए है ना तकलीफ तो आने वाली है ऑब्वियसली है ना दैट्स देयर आंधी तूफान आने वाला है बट आंधी तूफान में चलने का सामर्थ्य हमको परमेश्वर ने दिया है आमेन
आमेन। आप जो भी परिस्थिति या परेशानी से आज जा रहे हो, उसका अंत आप तय कर सकते हो, है ना? आपको तय करना है, वो आपको डिसाइड करना है, आपको बोलना है कि इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, इनफ, बस बस हो गया। आई एम नॉट मेड फॉर दैट। आई एम नॉट, मैं सिर्फ दूसरे के अंडर काम करके अधीन रह के मेरा जीवन बिताना, इसके लिए मेरा पर्पस नहीं था, इसके लिए मुझे बनाया नहीं था। मेरा निर्माण कोई बड़ी चीज़ के लिए हुई है ना? मेरा जो निर्माण हुआ है वो कोई बड़ी चीज़ के लिए हुआ है ना? आमेन। तो यही आज जानना है हमें कि परमेश्वर बोलता है जिस दिन तुम्हें सच्चाई मालूम पड़ेगी उस दिन तुम्हें आज़ादी मिलेगी। आमेन। तो हम रिलीजन से निकल के, धर्म से निकल के, हम रिश्ते पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे, गूगल करोगे, तो क्रिस्टियनिटी इज़ द न्यूएस्ट religion in comparatively, okay, in Google, Christian, because Jesus never came to bring Christianity in this world, है ना? क्रिस्ती धर्म बनाने के लिए प्रभु यीशु कभी नहीं आए, है ना? और ऐसा बोला जाता है इतिहास में कि वो जब प्रचार करते थे तो अभी कैसे अविश्वासु लोग हमें नाम रखते हैं, ये देखो हालेलुया वाले लोग हैं, वैसे ही क्रिस्ती करके ग्रीक में उनको बोलते थे, क्योंकि ये क्राइस्ट के फॉलोअर्स है ना? और वो वहाँ से हमें क्रिश्चियन करके नाम, वो धर्म का नाम पड़ा। आमेन। तो तो गॉड इज नथिंग टू डू विथ रिलीजन, दैट्स दैट्स द रियलिटी एक्चुअली। ये सच्चाई है कि परमेश्वर का धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। आमेन। परमेश्वर तो अम, जब उसने हमें बनाया तो बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ऐसे तीनों, इमेजिन, चलो हम इंसान बनाते हैं। मैन, और क्या किया उन्होंने? अप, अपने जैसा, अपने जैसा बनाया हमको। एक्चुअली हम सब एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग पर्सनालिटी है, अलग व्यक्ति है, बट सब उसी का एक स्वभाव रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाते हैं। आमेन। क्योंकि हमको बनाया है, हम फर्स्ट कॉपी नहीं बोल सकते। फर्स्ट कॉपी तो पिता परमेश्वर खुद है, उन्होंने अपने हाथ से हमें बनाया अपनी तरह, अपने जैसा। आमेन। प्रॉब्लम ये हो गया कि हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए, है ना? हम भूल गए कि हम कौन है। आमेन। और फिर हम किसी और की कॉपी करने लगे। तो अभी दुनिया में देखते तो कितना बुरा जो चल रहा है, वो कॉपी कर रहे हैं, बट दुष्ट की कॉपी कर रहे हैं, इसीलिए वो दुष्टता बाहर आ रही है ना? आपको मालूम है ना, पाप जो है, अभी लोग बोलते हैं पाप, कितने लोगों से मैंने पूछा है कि पाप आप एक्सप्लेन करो क्या है, तो बुरा मत बोलना, बुरा मत सोचना, बुरा बुरा ये वो, ये तो बाइबल ऐसे नहीं कहता कि वो पाप है। बाइबल बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता है, बट उस वचन के और जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे, हम पवित्र आत्मा को बोलेंगे कि हमें लीड करे और पवित्र आत्मा प्रचार करे। आमेन। हम बैक सीट लेंगे, आप और मैं सुन रहे हैं, है ना? क्योंकि यहाँ से नहीं आ रहा है, सब अंदर से आ रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा आ रहा है। तो हम बैक सीट लेंगे, हम बैठ जाएंगे और पवित्र आत्मा को अपना काम करने देंगे। इसीलिए पर्पसली वो स्पॉट पे डालना बहुत अच्छा लगता है अपने आप को, जहाँ पे कुछ प्रिपरेशन नहीं है ना? क्योंकि फिर क्या बोलोगे? फिर जो जीवन तुम जी रहे हो सच में वही बताओगे, है ना? और फिर वो प्रगटीकरण धीरे धीरे पवित्र आत्मा देता रहेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कहीं तो भी मुंबई में थाने में प्रचार करके आ रहे थे, रात की 3 बज गए थे। हमने जूम कार लिया था, तो जूम कार से जो लोग मेरे साथ आए थे, मेरी टीम, उन सबको छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, और फिर मैंने गाड़ी दे दी, और फिर मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, रात के 3 बज रहे थे, तो मैं अकेला चलते आ रहा था, और पूरा अंधेरा था वो समय पे।
और सिर्फ परमेश्वर से बात करते आ रहा था, मतलब मैं परमेश्वर को बोल रहा था किसको तो भेजिए वो, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे वो परमेश्वर के साथ ही बात करते आ रहा था। और अचानक से मुझे एक मेरा स्कूल का दोस्त मिला, जो आई थिंक 10 साल के बाद मिला फर्स्ट टाइम। और इतना अंधेरा था कि कोई पहचान नहीं सकता था, बट उसने वो एक्टिवा पे जा रहा था, टू व्हीलर पे, और आगे जाके उसने रोका और पीछे आया। बोला, अरे लूकस तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो मैं बोला, मैं मुंबई से आया, अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो आजा बैठ जा, छोड़ता हूँ तुझे। और वो आके छोड़ के चला गया वो। और फिर 10 साल बाद जो मिला वो एक ही टाइम रात को 3 बजे मिला, 2 साल पहले जब ये घटना हुई थी। और उसके बाद वो वापस चला गया, अभी 2 साल हो गया, वापस नहीं मिला। तो इंसान आना जाना होता ही रहता है, इंसान नहीं, परमेश्वर, परमेश्वर के लिए हम उसके बच्चे हैं। और अगर उस पे हम निर्भर रहेंगे ना, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते, मतलब एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मतलब हमेशा हमारा जो जीवन है ऐसा रहना चाहिए कि परमेश्वर अच्छा कर रहा है कुछ, है ना, परमेश्वर ही इज डूइंग समथिंग गुड, कुछ अच्छा हो रहा है मेरे जीवन में, कुछ अच्छा बेटर कर रहा है परमेश्वर, है ना। ही स्टार्टेड दिस, ये जीवन जो है, मैंने अपने माँ के कोख में जब वो बीज गया और आई वॉज फॉर्म्ड, मैं बना जब अंदर पेट में, गॉड मेड मी, है ना, गॉड मेड मी, एंड इफ गॉड मेड दिस, है ना, देन देर इज समथिंग स्पेशल अबाउट मी। गॉड कॉल्ड मी, भीड़ से अलग किया मुझे, और मैंने यीशु को अपनाया अपना तारनहार। मतलब देर इज अ पर्पस बिहाइंड इट, है ना, एक वजह है, एक जीवन का उद्देश्य है मेरा। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं 9 to 5 काम करूं, 9 to 6 काम करूं, और उसके बाद घर पे आऊँ, टीवी देखूँ, खाना खाऊँ, सो जाऊँ, फिर संडे चर्च जाऊँ, फिर वापस आऊँ, फिर वही करूँ। मेरा मेरा जन्म रूटीन फॉलो करने के लिए हुआ ही नहीं है। मैं जैसे हमारे सिस्टर्स घर पे अ, बर्तन, कपड़े, खाना, जीवन का उद्देश्य बस उतना ही सीमित नहीं है। मैं बड़े कार्य के लिए बुलाया परमेश्वर ने, चुना है, मतलब बड़े कार्य के लिए बुलाया है। आमीन। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। जर्मिया 1:5 पे अगर आप सीजेबी, मतलब जूइश, इसमें पढ़ते हो, जूइश ट्रांसलेशन में सीजेबी, उसमें लिखा है कि आई चोज यू, आई सेपरेटेड यू द टाइम व्हेन यू वर बॉर्न, मतलब मैंने तुम्हें अलग किया था जब तुम्हारा जन्म हुआ, जब माँ के कोख में थे, वहाँ जब तुम्हारा माँ के कोख में जब तुम बन रहे थे, तभी मैंने तुम्हें चुना मेरे लिए। दैट्स द वर्स। हिंदी में ऐसा है कि जब तुम अपने माँ के कोख में बन रहे थे, मैंने तुम्हें चुना है ना, मैंने तुम्हें, आई सेपरेटेड यू फॉर माई सेल्फ, एग्जैक्टली वो है ट्रांसलेशन, मेरे लिए मैंने तुम्हें अलग किया। योर लाइफ, हमारा जो जीवन है वो उसका है ना। पिता बोलते हैं, नहीं, प्रभु यीशु ने क्या बोला कि जैसे पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम उस परिवार के हिस्सा है अभी। यीशु क्या बोले कि मैं दोस्त और भाई बनाने आया हूँ। जो मेरे पिता का वचन सुनते हैं वही मेरे माँ है, मेरे भाई है, है ना, सब है, मेरे रिश्ते में है। आमीन। तो आज सब जो जुड़े हुए हैं, अब प्रभु यीशु के दोस्त हो, भाई हो, सब, मतलब परिवार हो गए हम। आमीन। और परिवार के मुखिया ने आपको चुना है, पिता परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको अलग किया है भीड़ से, देन बीमारी की चिंता कैसे, है ना, ईएमआई की चिंता कैसे। ईएमआई तो एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली परमेश्वर बोलता है जिस दिन सच्चाई मालूम पड़ेगी उस दिन तुम्हें आज़ादी मिलेगी। आमीन। तो बस यही है, हमको आज ये आज़ादी पकड़ना है और उसको ग्रहण करना है। ओके, तकलीफ जाएगा नहीं, तकलीफ, ये वचन सुन के आप लॉग आउट करोगे, बंद करके जाओगे, कहाँ जाएगा नहीं। आपके
यहाँ से निकल के चला जाएगा ना जिस दिन, आपकी जीत उधर हो गई, है ना। मैं जब 2 साल पहले 65 लाख के कर्जे में था, तो मेरा जो जीवन, मैंने जाना कि मैंने जब जाना कि मैं जितना समय मेरे परेशानी के ऊपर बिताता हूँ, द टाइम आई स्पेंड वरिंग, I am meditating on negative things. I am meditating on the things which devil has given me. I am imitating devil. मतलब because he is worried. Why he is worried? वो चिंता में है। क्यों? क्योंकि he wants to take as much as people he possibly can. मतलब वो चाहता है कि पूरे दुनिया को लेके जाओ नर्क में, है ना। एंड अभी जो चीज़ें हो रही है, ऑनलाइन जो शुरू हुआ है, वो दैट्स अ थ्रेट फॉर हिम। Amen. There is more to it. I want to start, but let's just pray. Let's just ask Holy Spirit to share more of revelation, है ना। हम पवित्र आत्मा को बोलेंगे कि और प्रगटीकरण हमारे साथ बांटे। Amen. So let's just pray. Father God, I give you thanks. I give you all the glory for this beautiful day. I speak blessing over Newton brother. Lord, he's your child, and the things he's doing, is led by your spirit, and I speak more of your blessing, anointing over him. Lord Jesus, the people who are gathered here, you see 13 people over here, and there are more people who are listening, who will be listening, because you're outside time. We believe that wherever and whenever that word needs to, a person needs to hear, you will make sure, the Holy Spirit will make sure that they will listen to it. So I speak that this word is from you, Holy Spirit, and this word is going to penetrate their heart, and they're going to receive it, and they will see transformation in their life. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. Praise God. So let's just start. Okay. So I was going into the story, the revelation part of it, where which I got. But before that, let's take a word. Let's just start. Let's just meditate on a scripture, and हम वचन के ओर जाएंगे, और है ना, और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बांटना चाहता है, क्या बताना चाहता है आज। Amen. तो हर दिन एक नया मन्ना, एक फ्रेश मन्ना। सो लेट्स गो फॉर द फ्रेश मन्ना। सो नाउ हम जानेंगे कि परमेश्वर का हृदय क्या कहता है ना। वी नीड टू नो द हार्ट ऑफ गॉड, बिकॉज इफ वी come close to the heart of God, then we will replicate God on this earth. Amen. मतलब हम परमेश्वर जैसे हम ये जीवन जिएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु बोले यूहन्ना 14:12 में कि तुम मेरे जैसा और मुझसे बढ़कर काम करोगे। Amen. है ना। परमेश्वर ने वो एक्सेस दिया है, क्योंकि हम वो परिवार के हिस्सा हो गए। Amen. है ना। तो लेट्स डाइव इनटू द वर्स। ओके, 1 तिमोथी 2:4। ओके, 1 तिमोथी 2:4 में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है कि हु डिजायर्स, अभी तिमोथी यहाँ पे तिमोथी को, मतलब ये जो लेटर लिखा है पौलुस ने, वो क्या कह रहा है कि हु डिजायर्स, मतलब ये पिता का इच्छा है, ऑल पीपल टू बी सेव्ड एंड कम टू द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। बस इतना ही है। ओके। सो बट इतना गहराई है इसमें, इट्स वेरी पावरफुल, इट इज रियली वेरी पावरफुल। पर मतलब यहाँ पे जो प्रगटीकरण मिला है, ये प्रगटीकरण के हिसाब से ऐसा है कि परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का हृदय है, क्या है कि दुनिया के हर 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 इंसान सच्चाई से वाकिफ हो जाए और उसका जीवन बच जाए, है ना। यू शुड नो द ट्रूथ। what is the truth? What is the truth? The truth is, Jesus came, he died for us, he rose again, okay, he gave his life for our sins, okay, ये तो सबको पता है। but we need to know the truth of the Bible, that is, God's heart is to save everyone. So if God's heart, मतलब परमेश्वर का हृदय है कि दुनिया को बचाना है, एंड वो ना बदलने वाला परमेश्वर है ना, तो फिर
वो पेंडेमिक ला नहीं सकता, है ना, वो कोरोना वायरस ला नहीं सकता, वो नाश ला नहीं सकता, है ना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, जो दुनिया के हर, जो जो हर व्यक्ति है, उसका जीव वो सच से वाकिफ हो जाए, है ना, और उसका जीवन बच जाए, अनंत काल का जीवन उसे मिले। क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर ने अपने, मतलब परमेश्वर ने जब बोला कि स्प्रेड, है ना, फैल जाओ, दैट वाज अ ब्लेसिंग, वो एक आशीर्वाद था। और पिता परमेश्वर ने जब वो बोला, और वो अभी भी हो रहा है ना, एवरी डे देयर इज डिलीवरी हैपनिंग, बेबीज आर बोर्न, है ना, बच्चे पैदा हो रहे, बिकॉज दैट डे फादर स्पोक, मल्टीप्लाई, आमेन। दैट्स द पावर आवर गॉड कैरीज। वो सामर्थ है पिता परमेश्वर का कि वो जब बोलते हैं वो होना चाहिए, है ना। जब हम उत्पत्ति पढ़ते तो पहले उत्पत्ति में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी बेढंग थी, अंधेरा था पूरा, कुछ इट वाज, हाँ, बेढंग था, नथिंग वाज इन फॉर्म, मतलब अब्रप्ट, कुछ भी नहीं था, है ना, एक कुछ भी नहीं था। बट जब परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो, तो प्रकाश का जो क्रिएशन है वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हुआ, मैनिफेस्ट मतलब प्रकट हुआ जब पिता ने बोला। बट वो बोलने के पहले कहाँ था? परमेश्वर के हृदय में, अंदर था वो, पिता के अंदर था प्रकाश, और वो उन्होंने बोला और वो सामने दिखने लगा। आमेन। आप समझ रहे? उसी तरह से आपके जीवन में छुटकारा, आपके जीवन में जो छुटकारा है वो आपके अंदर है ऑलरेडी, परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि यीशु को आपने अपनाया है। जिस दिन आप बोलोगे मुंह से कि मैं इस बीमारी का गुलाम नहीं रह सकता, है ना, कि ये पैसे का आर्थिक समस्या में मैं रह नहीं सकता, वो बाहर आएगा, इट विल कम आउट। वी डोंट नो व्हेन द टाइम, वी डोंट बिलीव एज पर साइट, मतलब जो दिख रहा है उस पर विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं हम विश्वास पे चलने वाले लोग हैं, है ना, हम विश्वास पे चलने वाले लोग हैं। विश्वास ये कहता है कि विश्वास हमारे किस पे है? क्राइस्ट, यीशु पे है। आमेन। ही इज द होप ऑफ ग्लोरी। और कोई भी हमारी उम्मीद नहीं है, हम किसी इंसान पे उम्मीद कर ही नहीं सकते। अगर आपने कोई इंसान को आइडल या बड़ा बना दिया आपके जीवन में, तो गिरना तो फॉर श्योर है, क्योंकि रेत पे घर बना रहे हो, मट्टी पे घर बना रहे हो। आमेन। अगर पिता परमेश्वर को आपने, पिता परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल से जो वचन है वो ग्रहण किया, कि पिता चाहता है कि हर एक का उद्धार हो, तो नाश नहीं हो, वो नहीं चाहता किसी का नाश हो, वो नहीं चाहता किसी का बुरा हो, है ना। अगर परीक्षाएं आएगी तो परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है कि आप उस परीक्षाओं को, उसका नाश करेंगे, उसके पैरों से, आप अपने पैरों से कुचलोगे उस परीक्षाओं को। आमेन। उस समस्याओं को, है ना। लूक 10:19 यही कहता है कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है, किस लिए, क्या करने के लिए? परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है सांप और बिच्छू को कुचलने के लिए। आमेन। टू ट्रैम्पल स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन एंड नो हार्म कैन हैपन टू यू, है ना, नहीं होगा। इफ यू बिलीव दैट, इट विल हैपन टू यू, है ना। इट इज ऑल, इट बॉइल्स डाउन टू जस्ट बिलीविंग, इट्स जस्ट फेथ, है ना। आपका विश्वास आपको चंगाई दे सकता है ना। आमेन। हम जब ये हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री ऐसा है कि बेड बेड पे पड़ा है पेशेंट, नहीं, मतलब ही डजंट बिलीव, मतलब ही इज नॉट केपेबल टू बिलीव, बिकॉज ही इज नॉट इन हिज कॉन्शियस, वो नहीं है अपने होशो आवाज में, नहीं विश्वास कर पा रहा है वो। फादर से, गॉड, जीसस सेज दैट हील द सिक, हील द सिक, कास्ट आउट डीमन। आमेन। मेरे साथ एक छोटा सा किस्सा हुआ, मैं हमेशा सुनाता हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू लिसन। आई थिंक नए लोग भी जुड़ रहे हैं, तो आई वॉन्ट यू टू लिसन। सो एक दिन क्या हो गया, हमारे
हमारी एक एल्डर आंटी है, उनके घर वो शी रिसेंटली गॉट ऑपरेटेड एंड ऑल दैट थिंग। सो आई वेंट टू प्रे फॉर देम, मतलब मैं उनके लिए उनके घर पे गया था प्रार्थना करने के लिए। तो आई रीच्ड नियर बाय लैंडमार्क। तो मैं एक चौक पे पहुंचा और वहाँ पे फ़ोन किया। तो आंटी ने बोला किसी को भेजते और आपको लेके आएंगे वो। तो आई वॉज वेटिंग देयर, और वो एक छोटी चाय की टपरी थी वहाँ पे। तो उस चाय की टपरी में एक एल्डरली लेडी आई एंड शी वाज बेगिंग, शी वाज आस्किंग फॉर मनी। वो पैसे मांग रही थी। थोड़ी एजड औरत थी, और वो थोड़े पैसे मांग रही थी। प्रॉब्ली जाना था, खाना था, पता नहीं। सो सबने इग्नोर किया। ओके, बट समथिंग हैपेंड इन माई हार्ट। बोला जस्ट टॉक टू हर। ओके, सो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर मनी इन माई वॉलेट एंड आई गॉट समथिंग। और मैंने उनको बुलाया कि ये लो, अज्जी, अज्जी मतलब ग्रैनी, हाँ, ये लो। एंड व्हेन आई गेव दैट मनी, आई आस्क्ड हर, आर यू, आपको घुटने में दर्द है क्या, या इट वॉज ऑल स्पॉन्टेनियस। आई, दैट्स वॉट द वर्ल्डली पीपल विल से, स्पॉन्टेनियस, बट ट्रूली इट वॉज द होली स्पिरिट टेलिंग यू टेल हर दिस। एंड आई आस्क्ड हर कि आपको घुटने में दर्द है क्या। एंड शी सेड हाँ। उन्होंने बोला हाँ है। मैं प्रार्थना करूँ? You don't need guts for that to do this. You need Holy Spirit. That's it. He is वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जगत का अभी परमेश्वर है। वो सच में रियल बताता है, लॉर्ड बनाता है, लॉर्ड का रिश्ता हमारे साथ। Amen. That's what he does. Okay. So I told her and she was amazed. She was shocked. बोला ऐसा किसी ने नहीं बोला कभी, है ना? तो I told her, can I pray for you? This is happening in the middle of the road. चौक पे हो रहा है ये, अकुर्डी का एक चौक है, आई थिंक निगड़ी, लोकमान्य हॉस्पिटल के यहाँ पे। तो प्रॉपर चौक पे हो रहा है, पीपल आर जस्ट पासिंग बाय एंड देयर इज अ चाय का टपरी। और एंड शी सेड ओके प्रे, बिकॉज शी बीन वॉकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उन्होंने बोला हाँ। तो आई जस्ट लेड माई हैंड एंड meanwhile what happened, while I was praying, while I was speaking over her, crowd started gathering. Okay, this is happening in the middle of the road. I truly remembered back of my mind that verse came, Acts 1:8, है ना, प्रेरितों के काम 1:8, जिसमें लिखा है कि जिस दिन तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा तुम्हें सामर्थ मिलेगा। आमेन। और जब तुम्हें सामर्थ मिलेगा तुम अन्य भाषा में बोलोगे, चंगा करोगे, तुम साक्षीदार बनोगे। आमेन। यू विल बिकम द विटनेस। And exactly, I became the witness. The word of God became alive. Scripture just stood right in front of me. Okay, and I had no guts to talk to anyone that time, because this I was doing it for the first time, and it was never planned. Nothing as such कि I am going to do it करके ऐसा planning. Nothing. It was God who uh, ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब उन्होंने पूरा ये किया था कि ये जाएगा और ऐसा ऐसा होगा इसके साथ। एवरीथिंग वाज प्लान्ड बाय फादर हिमसेल्फ। आमेन। सो आई प्रेड एंड शी गॉट हील्ड। शी सेड हाँ बरं वाटतंय, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। दैट्स व्हाट शी सेड। इमीडिएटली द फ्रॉम द क्राउड, जो भीड़ में से एक व्यक्ति बोला क्या कर रहे हो तुम। बोला, एंड आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, बट फ्रॉम माई माउथ इट केम, यीशु के नाम से मैं ठीक कर रहा हूँ। तुमको कुछ बीमारी है क्या, आपके लिए प्रार्थना करूँ? द पर्सन नेक्स्ट टू हिम, जो इंसान था उसके बाजू में, वो बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं है। एंड देन ही टुक दैट अदर पर्सन ऑल्सो विथ हिम, एंड देन द क्राउड स्कैटर्ड। बट बिफोर स्कैटरिंग, जो क्राउड भीड़ अलग होने के पहले, मौशी रैन अज्जी रैन, अज्जी मतलब वो ग्रैनी। शी वॉज पैनिक बिकॉज सीइंग सो मेनी पीपल, बिकॉज उनके लिए शॉक था, क्योंकि सडनली नो वन वॉज गिविंग अ सिंगल पेनी, मतलब कोई एक रुपया भी नहीं दे रहा था उनको। एंड सडनली एवरी वन इज कंसर्न कि क्या हो रहा है। तो व्हेन शी सॉ द क्राउड, शी सेड आई एम फीलिंग बेटर, और वो निकल गई वहां से। बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि one thing which came in my heart is, this is why I'm being created. मेरा निर्माण इसलिए हुआ है कि परमेश्वर का सुसमाचार मेरे को जीना है वो। आई वॉन्ट टू लिव दैट। मेरे को वो जीवन जीना है।
then I can't think about my family. You know, God says that give me the first place, you know, the first priority. Leave mother, father, everything. That's what he meant. Ki you live your life for me. You know, the best part, it's like थोड़ा क्रूअल जैसा लगता है कि यू नो गॉड द फैमिली आई लव एंड हाउ टू गिव द फर्स्ट प्लेस बिकम्स डिफिकल्ट. मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि उनका पहला जो स्थान है वो परमेश्वर को नहीं है. बिकॉज एट द टाइम ऑफ सिचुएशन, पैनिक एंड ऑल दैट, जब परिस्थिति आती है, द फर्स्ट थिंग दे रन टू और दे आर वरीड मोर ऑफ, दैट इज देयर प्रायोरिटी इन देयर लाइफ. है ना, ये दैट्स अ चेक. वो एक चेक कर सकते हैं ना, जैसे शुगर कैसे चेक कर सकते हैं, ब्लड निकल के थोड़ा पेन होता है ना, सेम वे when you are in your trial, not trial I can say, but when at the time of situation, problem, समस्या के समय पे, अगर तुमको सच में जानना है कि तुम्हारा जो लक्ष्य, तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारा जो ध्यान है वो परमेश्वर पे है, तो समस्या के टाइम पे मालूम पड़ता है कि सच में है कि नहीं है. आमेन. क्योंकि समस्या के समय पे अगर आपने परमेश्वर पे ध्यान नहीं दिया ना, तो आप पानी में गिर जाओगे. जैसे पतरस गिरा, वो चला, अच्छा चला वो, है ना, जब तक उसका ध्यान प्रभु यीशु पे था, जो पानी पे खड़े थे. है ना, और परमेश्वर कितना भला है, भले गिरा वो, परमेश्वर का हाथ आके, इमेजिन कि इफ जीसस इज विथ यू, नो मैटर यू फॉल, डजेंट मैटर यू फॉल, मतलब अगर आप गिरते हो, फिर भी परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता. बिकॉज उसका जो कुर्बानी है ना क्रॉस पे, वो आपके आपके गलतियों से बड़ा है. आपके गलतियों से परमेश्वर का कुर्बानी बड़ा है. यू नीड टू राइट दैट डाउन ऑन योर वॉल. है ना, एडिक्शन से बड़ा परमेश्वर का प्यार है और उसका कुर्बानी है. आमेन. नो मैटर कितना भी लोग आपके बच्चों को समझाए कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आप समझाओ, वो नहीं, वो बदलना, हम किसी इंसान को नहीं बदल सकते, किसी भी मनुष्य को नहीं, सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं. हम क्या कर सकते पता है, नीति वचन 18:19 में ये लिखा है कि सामर्थ आपके जबान में, द पावर इज इन योर टंग. सो व्हाट यू डू इज, रादर देन स्पीकिंग इन वेन, है ना, नेगेटिव बोलने से अच्छा, यू स्पीक लाइफ. आई बिलीव माई सन, मेरा विश्वास है कि मेरा बेटा परमेश्वर के पास आ रहा है, परमेश्वर के अधीन हो रहा है ना, परमेश्वर के राज्य के लिए वो काम करने वाला है. मुझे विश्वास है. धन्यवाद यीशु. What you spoke is life. You know, truly what you did in spiritual realm, आत्मा के दुनिया में आपने क्या किया जब आपने ये शब्द बोले, आपने बोला लेट देयर बी लाइट, प्रकाश हो. आपको लगता है आपने बोला तो प्रकाश नहीं होगा? क्योंकि सच में आपके क्यों होगा वो? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है. आप जो बोलोगे वो होगा आपके जीवन में. ये आपका विश्वास आपके आपके जीवन में प्रकट होगा, ये सारी चीजें जब आप बोलोगे मुंह से. आमेन. गॉड इज गॉड इज सो लविंग. है ना, अगर आप मेरा जीवन सच में बदला जब मैंने यूहन्ना का 14:23 पढ़ा. 14:23 में ऐसा लिखा है, यीशु बोलते कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरी आज्ञाएं मानते हो, तो मैं और पिता आएंगे और तुम्हारे अंदर घर बनाएंगे. एंड दैट वर्ड, वो जो वचन है, उसने मेरे जीवन में कुछ किया. इट चेंज्ड माई थिंकिंग ऑल द टाइम. इट मेड मी कॉन्शियस. मुझे हमेशा वो जानिब में रखा, वो एहसास में रखा कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पिता परमेश्वर मेरे अंदर है. अगर वो मेरे अंदर है तो मैं फ्रस्ट्रेटेड कैसे हो, निराश कैसे हो सकता, डिप्रेस कैसे हो सकता हूँ? दैट इज द क्वेश्चन आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ. क्योंकि लोन के चिंता में मैं डिप्रेशन में आ गया, चेस्ट पेन में आ गया, ये डर, है ना. आप देखिए, जिस चीज़ की मनन करते हैं ना, आप उसके जैसा हो जाते हो.
अगर आप चिंताओं की मनन करते हैं तो आपका जीवन चिंतित हो जाता है, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर बॉडी, वो दिखता है आपके शरीर में, है ना। कितने सारे लोग हैं, विश्वासु लोग हैं, जो रात को सो नहीं पाते, उनका नींद नहीं होता। परमेश्वर शांति का राजकुमार है, बट हाँ, परमेश्वर के लोग अशांति में जीवन जी रहे। एक ही चीज जो परमेश्वर और उनको डिफरेंट अलग कर रही है, वो है कि इन्होंने, लोगों ने, विश्वासों ने परमेश्वर का हृदय नहीं जाना कि वो प्यार है। ही लव्स अस नहीं, वो प्यार करता नहीं, वो खुद प्यार है ना। प्यार ही अपने जैसा बना के इंसान को, उसको एक स्वयं इच्छा भी देता है। नाउ यू मेक अ चॉइस, because when you see, love is not emotion, it's not fully on emotion, है ना। it is the decision you make, है ना। एक निर्णय लेते हो आप अपने जीवन में। क्या निर्णय लेते हो आपके जीवन में? आप ये निर्णय लेते हो आपके जीवन में कि मैं यीशु के पीछे हो लूंगा। आमेन। ये निर्णय है, और आपको खुश रहना ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, आपके पति की जिम्मेदारी नहीं है, आपके पति पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, ये है आपकी जिम्मेदारी। क्योंकि परमेश्वर ने आपको खुशहाली और शांति का जीवन दे दिया। अब हमको क्या लगता है कि अनंत काल का जीवन हमारा मरने के बाद शुरू होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन आपने यीशु को अपना लिया, उस दिन से आपका अनंत काल का जीवन शुरू हो गया, क्योंकि एक नया सृष्टि बन गया ना। यू आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। आपका आत्मा जीवन जिंदा हो गया वो, क्योंकि अनंत काल के जीवन के लिए रेडी हो गया वो। आमेन। पिछले हफ्ते ही एक ऐसा किस्सा हुआ कि फ़ोन पे किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, और वो उनका ऐसा हो गया था कि अंतिम समय, मतलब ऑलमोस्ट मरने वाले थे वो, है ना। तो अ, हम प्रार्थना किए यीशु के नाम से ठीक हो, है ना। उनको अस्थमा जैसा था, तो आई स्पोक लाइफ, एंड ही स्टार्टेड ब्रीदिंग नॉर्मली। ही सैट डाउन, वो बैठा, और उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात किया। फ़ोन पे थे, बॉम्बे में थे, तो फ़ोन पे बात हुआ। तो मैंने उनको बोला कि परमेश्वर ने आपको ठीक किया, आप यीशु को अपनाओगे, अपना तारनहार मानना चाहोगे। वो क्रिश्चियन ही था, बट कभी यीशु के साथ रिश्ता ही नहीं था, मतलब धर्म था क्रिस्ती, है ना, बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा भी रहेगा, बट रिश्ता ही नहीं। तो आप समझ रहे कितना दूरी। तो हाँ बोला, एक्साइटेड हो गया, वो बात भी किया, अबाउट टू डाई, और वो बंदे ने यीशु को अपनाया, अपना तारनहार माना फोन पे, एंड ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर। मतलब इतना, ही वॉज एजेड, मतलब वो उम्र एज था, मतलब इतना साल जो भी उन्होंने खराब किया, जो भी गलत काम किया, दैट जस्ट गॉड डिडंट सी एट ऑल। मतलब परमेश्वर ने देखा ही नहीं कि इतना पाप किया, क्या किया। बिकॉज वो जो जिस मेजर, वो होलीनेस, जो पवित्रता वो मेजर करते ना पिता, वो कभी एक इंसान के काबिलियत पे नहीं करते कि तूने इतना घंटा प्रार्थना किया तो तू पवित्र है ना। पवित्रता, प्रार्थना में रहना, इट्स अ बाय प्रोडक्ट व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप। मतलब अगर आप न्यूली वेडेड जो है, वो पति पत्नी समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ, और उनको एक स्केड्यूल नहीं करना पड़ता है ना। उनका दिल चाहता है कि उनके साथ समय बिताए। एग्जैक्टली उसी तरह से पिता के साथ जब वो रिश्ता कायम होता है ना, तो आपको समय निकालने का ऐसा बोझ नहीं होता है, बाइबल पढ़ने का ऐसा ये फोर्स करने का जरूरत नहीं पड़ता। इट जस्ट कम्स ऑटोमेटिकली, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, है ना। पीपल से डू दिस डू दैट, ये करो वो करो। एक्चुअली वी आर बीन मेड टू लव गॉड विथ ऑल आवर हार्ट, और बाकी सारी चीजें, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, है ना। तो आप अपने बच्चों को डोंट फोर्स टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, गो टू चर्च या प्रे।
टेल देम गॉड इज अ पर्सन एंड ही लव्स यू एंड ही इज देयर फॉर यू ऑल द टाइम. आप अपने बच्चों को बताइए वो एक व्यक्ति है, वो आपसे प्यार करता है, आप हर समय वो आपके साथ है. परमेश्वर हर समय आपके साथ है ना. मेरा 6 साल का बेटा है, उसको वो परमेश्वर के वचन में बढ़ रहा है, उसको कहानियाँ सुनने में, बाइबल पढ़ने में बहुत उसको इंटरेस्ट है ना. बट बीच में क्या हुआ, मोबाइल पे थोड़ा गेम खेलने का थोड़ा उसने देखा तो उसको अच्छा लगा और वो खेलने लगा. मैंने उसको एक बार दो बार बोला बट वो नहीं सुन रहा था, है ना, छोटा ही है. तो मैंने क्या किया, आई जस्ट दैट एक रेवलेशन आया कि जैसे पिता देखता है कि उसके बच्चे, है ना, जब उसके बच्चे गलत काम करते हैं तो वो फिर भी उनके साथ है, उधर रुका है वो. क्योंकि कोई भी गलत काम इतना महान नहीं कि प्रभु यीशु का कुर्बानी जो लहू टपक रहा है क्रॉस से, क्योंकि देखो समय के बाहर है तो पिता दोनों देख सकता है ना, कि परमेश्वर का यीशु का सैक्रिफाइस, कुर्बानी, और वो पाप में मनुष्य पड़ा है ना, ये दोनों देख रहे हो, है. तो इसीलिए परमेश्वर कभी हाथ नहीं छोड़ता अपना. आमेन. कभी हाथ नहीं छोड़ता है. तो हाँ, तो मैं मुझे वो प्रगटीकरण आया कि हमेशा पिता हमारे साथ रहते हैं, है ना. जिस दिन हमने यीशु को अपनाया पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. आमेन. तो मैंने मैंने ये शुरू किया कि अगर वो जब भी खेल रहा है तो मैं उसके बाजू में जाके बैठूं और उसको सिर्फ प्यार से देखते रहो. और जब वो कॉन्शियस हो गया, वो कॉन्शियस हो गया और वो उसको खेल में मज़ा नहीं आ पाया. वो पहले जैसा जो गेम में खेलता था, वो वो एडिक्शन जैसा, लत जैसा नहीं बन पाया, क्योंकि फॉर हिम he is in his father's presence. I am his dad. He is in his dad's presence, and he's always conscious that dad is watching me. Thank you, Jesus. Whoever is getting this, receive it. Take it. This is going to change life. ये जो कोई ये सुन रहा है, ये वचन ले लो, है ना, रिसीव करो. ये साक्षी है. This, we are being we have to be witnesses. We have to share testimonies, and if साक्षिया क्या करता है मालूम है अब हमारे जीवन में, कि जो सुन रहा है ना वो बोलता है अगर इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं, अगर इसका बच्चा बदल सकता है तो मेरे बच्चे क्यों नहीं. आमेन. यही इसीलिए साक्षी देना बहुत जरूरी है. आमेन. सो आई स्टार्टेड वॉचिंग हिम. नो स्कोल्डिंग. मैं बैठने लगा उसके साथ, उसको देखने लगा एकदम प्यार से, है ना, लाइक हाउ फादर सीज हिज चिल्ड्रन, वैसे मैं उनको देखने, मेरे बेटे को देखने लगा. नो, नॉट टेलिंग एनीथिंग, आई पनिश यू, है ना, आई डू दिस, आई डू दैट, मैं तुमको शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर कुछ नहीं. एंड स्लोली स्लोली, धीरे धीरे मैं आई सॉ हिम, मैं बेटे को देखा, उन्होंने मोबाइल रख दिया और वो आज मुझसे बात करने लगे, क्योंकि उनको वो मज़ा नहीं आ रहा है. आप समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति जब यीशु में आता है तो वो सिगरेट, दारू कैसे छोड़ता है, जब उस कॉन्शियस में रहता है कि फादर इज विथ मी, होली स्पिरिट इज विथ मी, हाउ कैन आई ड्रिंक, हाउ कैन आई ड्रिंक. यू कांट यू कांट से अदर पीपल, मतलब तुम दूसरे लोगों को नहीं बता सकते कि छोड़ दो, दारू नहीं पीना चाहिए तुमको. दारू तुमको छोड़ के जाएगा, है ना, क्योंकि यू विल बी ऑलवेज इन कॉन्शियस ऑफ योर क्रिएटर बीइंग विथ यू ऑल द टाइम, while riding the bike, while going in the market. कितना भी तुम कवर कर लो, रुमाल बांध लो, ये करो, होली स्पिरिट इज स्टिल विथ यू एंड ही इज नॉट एंग्री यू गोइंग टू डॉक्टर, ही इज नॉट एंग्री फॉर एनीथिंग फॉर दैट मैटर. ग्रम्बलिंग, मरमरिंग, सब करते रहेंगे ना, चिड़चिड़, ये वो, फिर भी पवित्र आत्मा नहीं छोड़ता, परमेश्वर नहीं छोड़ता, बिकॉज he came for us. Before crucifixion, one thing he said as a sentence, they do not know what they are doing. And I believe that is applicable now too, है ना, वो अभी भी applicable है.
बिकॉज परमेश्वर अभी भी हमसे पेशेंट, इज पेशेंट विद अस, वो रुका है हमारे लिए। आमेन। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर कि आप जिस आपके, आई बिलीव होली स्पिरिट व्हाई ही शेयर, यू नो व्हाई ही आस्क्ड मी टू शेयर दिस टेस्टिमनी, कि वहाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लाइव देख रहे हैं, जो आगे चल के वीडियो भी देखने वाले हैं, उन सबको मैं शेयर करता हूँ। आपको अपने परिवार के लिए दुखी नहीं रहना है कि वो कब आएंगे परमेश्वर में, वो आपका जिम्मेदारी है ही नहीं। God, it is God's responsibility. Acts 16:31 says that only one person from the family, एक एक पूरी तरह से मुझ पे निर्भर, just believe in me fully, I will save the whole household. मैं पूरे घराना को बचा लूंगा। Amen. You are not created to be worrying all the time. आप नहीं बने हो चिंता में, लोन भरने में, बीमारी में। योर पर्पस इज टू बी इन अ रिलेशनशिप विद गॉड। आपका, आप जन्मे हो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करने के लिए। आप ये समय पे इस दुनिया में आए क्यों हो, देयर इज अ पर्पस टू इट। यू नो व्हेन वो अज्जी को, ग्रैनी को हील करके, मैं जब जीसस के नाम से हील करके जब मैं निकला वहाँ से, आई फेल्ट फ्रॉम इनसाइड दैट दिस इज व्हाई आई वाज क्रिएटेड, दिस वाज द होल रीजन फॉर मी टू बी बॉर्न ऑन दिस अर्थ। मेरा जन्म इसके लिए हुआ है। और ये सेटिस्फैक्शन मुझे कभी नौकरी करते हुए 10 साल कभी नहीं आया। ये सेटिस्फैक्शन मुझे कभी मेरे परिवार के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ उसमें नहीं आया। जब मेरे निर्माणकर्ता के लिए मैंने बस उसके लिए रुका मैं, तब वो अंदर से वो शांति आई कि दिस इज व्हाट आई बीन मेड फॉर, है ना। फॉलो योर पैशन बोलते हैं ना लोग। दुनिया बोलता है फॉलो योर पैशन, जीसस बोलता है फॉलो मी। Amen. If you follow Jesus, everything else will get added to you. जब तुम परमेश्वर के पीछे हो लोगे, सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो लेगी, है ना। अगर तुम्हारा ध्यान चीजों पे चला गया तो तुम परमेश्वर को पीठ दिखा रहे हो। तो परमेश्वर तुम्हारी मदद करना चाहता है बट नहीं कर पाता है बिकॉज तुम पीठ दिखा रहे हो, है ना। प्रेज द लॉर्ड। गॉड वॉन्ट्स टू हेल्प बट ही इज अ ट्रू जेंटलमैन। ही नीड्स यू टू अलाउ हिम। वो चाहता है कि आप उनको आज्ञा दे काम करने के लिए आपके जीवन में। आमीन, है ना। मुझे ऐसा लगता है सच्ची में ये जो प्रगटीकरण मिला है, ये मेरा जीवन बदला है कि आत्मा में आप कितने बलवान हो, वो ऑटोमेटिकली आपके शारीरिक जीवन, फिजिकल लाइफ जो है यहाँ पे वर्ल्ड, इस दुनिया में जो जी रहे हो उसमें ऑटोमेटिकली दिखेगा। मतलब the way you respond to situation, those problems, okay, it's not about emotionally low down, प्रार्थना करो आप मेरे लिए ब्रदर पास्टर, प्लीज प्रे फॉर मी। God has chosen you, he's constantly with you, he's watching you all the time, है ना। he came to make relationship with you. That's that's the whole point. Today's whatever I'm sharing today, आज जो भी मैं बता रहा हूँ, it is for you to know that God only came for you, आपके लिए, सिर्फ for you. Take it personally because he is not for the 99 sheep, he is for that one sheep. You need to be always that one sheep, no matter that one was very notorious, मतलब वो बहुत रूल्स तोड़ता था, भीड़ में नहीं चलता था, अधीन नहीं रहता था, परमेश्वर फिर भी उससे प्यार करता था। दैट इज द होल पर्पस। गॉड इज नेवर, ही डजंट वांट यू टू बी स्कैर्ड ऑफ हिम। गॉड लव्स अस, ही इज लव हिमसेल्फ। ही वांट्स अस टू नो हु वी आर। इन रेवलेशन, प्रगटिक, हाँ रेवलेशन, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब आई डोंट रिमेंबर अभी, बट रेवलेशन में गॉड कॉल्स अस
प्रीस्ट एंड किंग्स। राजा जब मुंह से कुछ बोलता है तो वो चीजें होती है उसकी प्रजा में। प्रीस्ट दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर हमको वैसा देखता है इस दुनिया में। हिब्रूस अगर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि जो पुराने जो प्रॉफिट्स थे, संदेश वक्ता, ये सारे लोग, उनके पास कुछ नहीं, मतलब उनके पास सिर्फ एक एक वाक्य आता था परमेश्वर के पिता के पास से, एक वाणी आती थी, वो सुनते थे, आके राजा को बताते थे। दैट वाज देयर पर्पस, दैट्स इट। नो बाइबल, नथिंग, नो होली स्पिरिट, एंजल कभी तो भी आया। आई मीन इब्राहिम का लाइफ, इमेजिन 10 years, नो, नथिंग, नो कॉन्वर्सेशन विद Abraham. Father had no conversation. ही वॉज, मतलब वो इतने बूढ़े हो गए थे, ही वॉज आस्क्ड टू प्रे फॉर सम अदर फैमिली टू दे शुड हैव किड्स। ही हिमसेल्फ हैड नो किड्स, इमेजिन, मतलब दैट। सो वो करार के जो लोग हैं, पुराने करार के लोग हैं, दे आर इन द हेवन एंड दे आर वाचिंग अस, बिकॉज नाउ वी हैव द वर्ड ऑफ गॉड, वी हैव Jesus ka blood, and we have the Holy Spirit, the God truly working in this world. It is so powerful. Amen. It is so powerful that God is right now with us, in us, and His power is working now. Amen. Through us. That's very powerful. बहुत इतना खुशहाल जीवन है हमारा, इतना सामर्थशाली जीवन है हमारा, बिकॉज हम अकेले है ही नहीं। अभी सिर्फ वो कॉन्शियस में जीना है, एहसास में जीना है। क्या एहसास में जीना है? गॉड इज ऑलवेज विथ मी, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली। मेरे परिवार का जो जिम्मेदारी है वो पिता उठा रहा है, मुझे नहीं है चिंता। धन्यवाद यीशु, है ना। फास्टिंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद गॉड विल बी अ बाय प्रोडक्ट, है ना। इट विल बी अ बाय प्रोडक्ट। मुझे एक साक्षी याद आ रहा है जहाँ पे एक आई थिंक 15 years एक फैमिली में एक सिस्टर है, उनका बेटा, वो ना परमेश्वर में विश्वास नहीं करता था, मतलब वो पूरा दुनियादारी और वो सब चीज़ों में था। तो हम हमेशा उसके लिए प्रार्थना करते थे। हम जब भी उनके घर जाते तो इमीडिएट वो बाइबल लेता था, हमको दिखाने के लिए पढ़ता था। हम चले जाते तो बाइबल छोड़ देता था। आंटी ऐसे ही बताती थी कि ये सिर्फ नहीं फॉलो, मतलब ये सिर्फ दुनिया में है, दोस्तों में है। और कितने सारे लोग हैं, मुझे विश्वास है जो भी देख रहे हैं, आप रिलेट करोगे, आपके घर में है, पबजी में है ना, ये सब चीज़ें है। तो 15 साल से ऐसा चल रहा है, एंड वी हैड नो, मतलब हम दिख नहीं रहा था, बट वी वर स्पीकिंग कि वी बिलीव ओनली गॉड विल ट्रांसफॉर्म हिज हार्ट। एजेकियल 36-26 यही कहता है ना कि गॉड विल रिमूव द हार्ट ऑफ स्टोन, पत्थर का हृदय निकाल के, एजेकियल 36-26 में पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय डालेगा और उसमें अपना आत्मा उंडेलेगा। ये पूरा जो प्रोसेस है ये परमेश्वर करने वाला है, हमारा काम ही नहीं है उसमें। आमीन। हमको क्या बोलना है हमको, आमीन, आमीन। तो हम वही बोलते थे, जो दिख रहा है वो नहीं बोलते थे, जो चाहिए वो बोल रहे थे। आज बहुत सारे लोग हैं जो शादीशुदा जीवन में बहुत तकलीफ उठा रहे, वैवाहिक जीवन में तकलीफ उठा रहे। पर आज मैं परमेश्वर के आप परमेश्वर से एक प्रगटीकरण जो मुझे मिला है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि आपको जो नहीं दिख रहा है वो बोलो। आपको कैसा पति चाहिए, आपको कैसा पत्नी चाहिए, आप मुंह से बोलो। क्या बोलोगे? परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि मेरे पति को तू तेरे अधीन में ला रहा है, उसका जीवन बदल रहा है, वो तुझे अपना पिता परमेश्वर मानने वाला है, इसके लिए धन्यवाद। तू कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। What you are doing over here is you are not praying. What you are doing over here is you are declaring. Amen. आपको गिड़गिड़ाहट करने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि क्रॉस पे प्रभु यीशु गिड़गिड़ा के सब उन्होंने कर दिया। ऑल द वर्स्ट पार्ट ही टुक इट ऑन हिम, उन्होंने ले लिया क्रॉस पे। नाउ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद फादर, ही इज योर डैडी गॉड। पिता पिता परमेश्वर अभी पिता है आपके, है ना। क्योंकि पुराने करार में जो संदेश वक्ता थे वो सेवक थे परमेश्वर के,
अभी हम उसके बच्चे हैं, आमेन, हम उसके बेटे हैं, आमेन, बेटियां हैं, आमेन। तो आपको डिक्लेयर करना है, क्या डिक्लेयर करना है आपको? आपको डिक्लेयर करना है कि धन्यवाद यीशु, मेरे बच्चों का हृदय बदल दिया तूने। धन्यवाद यीशु कि वो लोग आ रहे हैं परमेश्वर तेरे तेरे मसीह में अपना जीवन जीने वाले हैं। मेरे बच्चे मसीह के लिए अपना जीवन जीने वाले हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हो कि मेरा जो समस्या है घर में, जो अशांति है, वो तूने निकाल दिया, इसके लिए धन्यवाद। नहीं निकला है वो, अभी तक नहीं निकला है, बट उसको बताना है कि तू निकल गया है, क्योंकि तू झूठ है ना, शैतान झूठ है। बहुत अमेजिंग एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण, मतलब वो जब क्लिक हुआ ना एकदम बहुत शॉक हुआ मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि आप बने रहिए और आप सुनिए ये। आपको मालूम है कि मोबाइल चार्जिंग के लिए कैसा रहता है कि हम चार्जर स्विच में डालते हैं और मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, है ना, मोबाइल को ऐसा ऐसा कनेक्ट कर देते हैं, Amen? हाँ, है ना। तो जब जब अ, जब यीशु को शैतान मुंह में डालने आया तो उसने पूरा दुनिया दिखाया, उसने सब कुछ दिखाया, है ना, ये मेरा है। बट अगर हम उत्पत्ति में पढ़ते तो ये सब किसका था? आदम का था, इंसान का था ये, है ना। इसने क्या किया? आदम ने अपना पूरा अधिकार जो है वो शैतान को दे दिया। अभी शैतान उसके ऊपर मांडी डाल के बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन इट, और बोल रहा है ये मेरा है। यीशु को बोलता है तू मेरे अधीन रहे, मैं तुझे सब दे देता हूँ। इन द फर्स्ट प्लेस वो उसका है ही नहीं, वो हमारा है, आमेन। दूसरा आदम इसीलिए प्रभु यीशु को बोलते हैं कि जैसे पहले आदम को वाटिका में टेम्प्ट किया हवा को, उसी तरह से दूसरे आदम को डेजर्ट में विल्डरनेस में उनको टेम्प्ट किया, मुंह में डाला दूसरे आदम को, यीशु को, आमेन। बट यीशु को सच्चाई मालूम थी, है ना, ये किसका है? ये आदम का है, मेरा है। ये इंसान के रूप में आया ना, ये सब मेरा ही है। अगर ये सच्चाई मालूम रहता था कि यीशु की कुर्बानी उसको खत्म कर देगी शैतान को, तो जो कोई यीशु को मारने के पीछे पड़ा था वो शैतान उन सबको मार देता था। आमेन। आप समझ रहे हैं कि कितना ये जो प्रगति, ये छुपा हुआ रहस्य था जो उजागर हुआ जब तीसरे दिन जब यीशु जी उठा। आमेन। इतना बड़ा, इतना बड़ा जो मिराकल हुआ। आमेन। हाँ, तो हम अपना सामर्थ कैसे देते हैं? हम एक्चुअली क्या करते हैं मालूम है? उदाहरण के तौर पे ये मोबाइल शैतान समझ लो। हम जो इसका चार्जिंग लगा के, हम वो जो चार्जर है ना अपने हृदय को लगा देते, और फिर उसका चार्ज होता, फिर उसको सामर्थ मिलता रहता, मोबाइल को, शैतान को सामर्थ मिलता रहता हमारे जीवन में काम करने के लिए। क्योंकि हम अपने हृदय से डर को बिठा देते, नेगेटिविटी, नकारता को बिठा देते, सब बुरी चीज़ें हम अपने हृदय में बिठाते। मतलब क्या करते हैं, हम चार्जर लेके हम शैतान को सामर्थ देते, पावर देते उसको। कितने लोगों को ये समझता रहेगा? आप सच में जितने लोगों को समझ रहा है ये, आप प्लीज़ रिसीव करो ये, क्योंकि आज से डर में आप जियोगे नहीं, आज से आप निराशा में जीवन जियोगे नहीं, जो कोई ये वचन रिसीव करेगा, है ना। क्योंकि देखिए प्रभु यीशु, अगर आप देखोगे ना, ज़्यादा करके उन्होंने मंदिर के बाहर वचन सुनाया, है ना, चंगाई दी, सब बाहर किया, है ना। तो क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़रूरत है परमेश्वर की। मतलब हम एक्चुअली सच में ना, हमको प्रचार करना, बताना है ना, तो दुनिया में बताना है हमको, और बस वही है, इसीलिए हमको चुना है, क्योंकि हमारा जीवन उन लोगों को बताएगा कि परमेश्वर मसीह में रहना कैसा है जीवन, है ना। हम हमारा बोलना कम और हमारा जीवन जीना वो एक साक्षी रहेगा लोगों के लिए। और सच में परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा जीवन जिए। हम दुनिया के लोगों के साथ दुनिया के जैसा नहीं रह सकते, आमेन, है ना। सच में परमेश्वर बोलता है पाप क्या है, अगर हम जानेंगे तो यूहन्ना का 16:9 में यही लिखा है कि प्रभु यीशु पे ना विश्वास करना ही पाप है। ये मैं एकदम स्टार्टिंग से अभी एंड पे आ रहा हूँ कि पाप, मैंने पूछा था ना कि क्या है, जो बने थे पूरा पूरा वीडियो, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि पाप ये है
कि यीशु पे ना विश्वास करना, बाकी सारा जो पाप है वो सब क्रॉस पे ले लिया। यीशु पे विश्वास किया, आपके पाप क्षमा है। और जो कितना भी पाप में रहने दो कोई भी, अगर क्रॉस पे बाजू में लटका हुआ चोर स्वर्ग जा सकता है, तो कोई भी जा सकता है ना, अगर यीशु पे विश्वास करेगा तो। आमीन। हमारा जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, महत्व की चीज़ें समझना हमें, कि हमारा जीवन जो है परमेश्वर में छुपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका समस्या के बारे में आपको चिंता विचार करना नहीं है। परमेश्वर को बोलो, ये चीज़ें हैं, मुझे विश्वास है तू मुझे निकाल रहा है, तूने मुझे निकाल दिया। डिक्लेयर करो, क्योंकि आप संतान हो परमेश्वर की। ऐसा है कि अगर परमेश्वर, आपको मालूम पड़ा है कि आप जिस दिन यीशु को अपनाते हैं, ऐसा उदाहरण के तौर पे ऐसा है कि आप अरबपति परिवार के एक हिस्सा बन जाते हो, तो आप फिर वो गिड़गिड़ाहट और गरीबी और चिंता और दुखी आप रह ही नहीं सकते। आप कभी इस्तेमाल नहीं करोगे वो पैसा, मतलब आपका वो ऐसे ही रख। अब कितने सारे विश्वासु ऐसे हैं कि उनको सच्ची में मालूम नहीं वो कौन है और उनका जो परमेश्वर है वो कौन है ना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते। एक छोटी सी कहानी मैं सुना के समाप्त करूंगा, ओके। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा, तो बने रहिए प्लीज़। एक बिजनेसमैन रहता है, बहुत नुकसान से जाता है, और वो दुखी निराश बैठा रहता है गार्डन में, हाँ, पार्क में बैठा रहता है। और एक सुबह के समय, तो एक बहुत पैसे वाला आदमी वहाँ से वॉकिंग करते हुए जाता रहता है। तो वो पूछता है, क्या हुआ, इतना चिंता में क्यों हो? तो ये जो बिजनेसमैन है, जो नुकसान उसने बहुत देखा, बोलता है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत निराश हूँ। मैं हर बिजनेस में, जिस बिजनेस में मैंने हाथ डाला, मैं लॉसेस पे लॉसेस आ रहा है ना, नुकसान पे नुकसान आ रहा है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने उन्होंने क्या किया कि बोला, ठीक है। वो जो पैसे वाला आदमी है ना, वो बोलता है कि ये ले, मैं एक चेक दे रहा हूँ तुझे, फोल्ड करके देते हैं। वो मैं चेक दे रहा हूँ कि, और मैं तुझे बोलता हूँ कि तू इन्वेस्ट कर, हाँ, और बिल्कुल डर मत, क्योंकि ये तेरा बैकअप रहेगा हमेशा। तो ये क्या करता है, वो चेक लेता है, उस फोल्ड फोल्ड ही रहता है ना, तो उसको जेब में रखता है और वो जाता है और शुरुआत करता है। उसके बाद जितना पैसा रहता है ना, तो उससे वो शुरुआत करता है। ये चेक को वो सेफ में रखता है एज अ बैकअप। बैकअप मतलब कि कुछ भी नुकसान हो गया अभी बिजनेस में, मेरे पास काफ़ी पैसा पड़ा है ना। क्योंकि वो जो पैसे वाला आदमी जो उसको चेक देता है, उसको ब्लैंक चेक देता है, मतलब कितना भी रकम है तू डाल ले और फिर तू वो विड्रॉ कर देना, ठीक है। वो वैसा वो चेक लेके जाता है और वो दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। बट ये समय उसको क्या रहता है, वो रिस्क लेने के आदी हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं नुकसान में गिर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतना रुपया पड़ा है, ब्लैंक चेक पड़ा है मुझे, मेरे पास करोड़ों रुपया है, मतलब मैं जितना डालूंगा उतना मुझे मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। और वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और जैसे वो रिस्क लेता है और वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता रहता है, वो और सक्सेसफुल बनते जाता है, सक्सेसफुल बनते जाता है, बनते जाता है। ये जो पैसे वाला आदमी है, जो उसको चेक देता है, बोलता है 1 साल के बाद हम मिलेंगे, और ये जितना तू रकम उसमें डाल रहा है आगे चल के, उतना रकम तू मुझे लौटाना 1 साल के बाद। तो एक साल हो जाता है, ये एकदम प्रसिद्ध बिजनेसमैन बन जाता है, वो जो डिप्रेस आदमी रहता है 1 साल के बाद। और वो वही गार्डन में आता है और उस अमीर व्यक्ति से मिलता है। तो अमीर व्यक्ति वो टाइम पे उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो नर्स उसको व्हील चेयर पे लेके आती है पार्क में। तो वो उस नर्स को बोलता है, ये लो चेक, ये सर का चेक है, इन्होंने मुझे 1 साल पहले दिया था, मैंने कभी उसको डिपॉजिट नहीं किया, और मैं आज बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और क्या होता है, और वो नर्स वो चेक देखती है, तो वो चेक पे ऐसा रहता है कि साइन ही नहीं है उस पर। वो चेक पे साइन ही, मतलब वो 1 रुपया भी वर्थ नहीं था 1 साल पहले भी। अ, कहानी का तात्पर्य ये है कि आपका हृदय अगर परमेश्वर पे रहेगा ना, तो आप डर नहीं रह डर आपके अंदर नहीं रहेगा, और आप कुछ भी कर पाओगे। मैं आप कर सकते हो। आप कभी निराश नहीं रह सकते हो, अपने जीवन में दुखी नहीं रह सकते हो, अगर आपको मालूम है कि आपका पिता आपके साथ है। यहाँ पे तो ब्लैंक चेक दिया, धोखा दिया था यहाँ पे, है ना। बट उसका मन जो है इतना फोकस था कि मेरे को कोई डर ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो चेक है वो करोड़ों रुपए का चेक है, मैं कभी नुकसान में नहीं गिर सकता हूँ। ये उसने सोच बना ली थी, है ना।
अगर वो सोच हमने बना लिया, हमारे पास तो ब्लैंक चेक नहीं, हमारे हमारे पास तो पिता परमेश्वर जो जमीन और आसमान बनाने वाला, जो महान पिता है, जो बड़ा पिता है, वो है हमारे साथ। हम कैसे निराश और दुखी रह सकते? हमारे जीवन में सिर्फ खुशी, आनंद और आशीर्वाद तो है, वो बाय प्रोडक्ट है ना, वो आना ही है। क्योंकि अगर तिमोथी में पढ़ोगे तो परमेश्वर चाहता है आप खुश रहो, क्योंकि एक बाप बेटे को क्यों, इसलिए तो उन्होंने इतने सारे उदाहरण दिए कि पक्षियों को मैं खिलाने वाला हूँ, जो मेरे तरह से दिखते नहीं, मैंने उनको बनाया नहीं मेरे रूप में, है ना, उनको मैं खिलाता हूँ। तो तुम तो मेरे जैसे, तुम मेरे बच्चे हो, तुमको कितना संभाल के रखूंगा मैं। आपका हृदय अगर परमेश्वर के पार लक्ष्य फोकस हो गया, तो सारी चीजें आपके पीछे होगी। आप परमेश्वर से कभी दूर गए नहीं, ये परमेश्वर कह रहा है। होली स्पिरिट प्रोक्लेम्स यू राइचियस। पवित्र आत्मा डिक्लेयर करता है, घोषित करता है कि आप पवित्र हो। आपके परफॉर्मेंस से नहीं, आपने ये किया, आपने वो किया, आप पूरा रात जागे, नहीं, इसके लिए नहीं, क्योंकि यीशु ने अपना जीवन दिया। आमीन। और आप क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के साथ मैं समय बिता रहा हूँ, मेरे पिता के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। आमीन। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा, नेक्स्ट टाइम ये पेज पे आऊँगा तभी। अभी मुझे आज यही शेयर करना था कि आप डर नहीं सकते। आपका परिवार रुकावट परमेश्वर में नहीं बन सकता है आपके लिए। आपका आशीर्वाद परमेश्वर आपसे कभी नहीं ले सकता है, क्योंकि वो चाहता है, उसका हृदय आपके लिए है। वो चाहता है कि आपका जीवन बच जाए, वो चाहता है कि हर एक का आपके परिवार में जीवन बच जाए। आमीन। और आप आशीर्वादित रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। तो मैं आप सब लोगों के साथ प्रार्थना करना चाहूँगा, एंड वी क्लोज इट बाय फाइनल प्रेयर। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lord, I believe this word has gone in all these people who have joined in. Father, I speak life, I speak abundance of blessing in the name of Jesus. लॉर्ड, मुझे परमेश्वर बता रहा है कि घर में परिस्थिति ऐसा है, झगड़े जो भी हो रहे हैं, जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, फाइट्स जो हो रहे हैं, लड़ाई जो हो रही है, यीशु के नाम से वो लड़ाई, वो जो एंगर, वो जो गुस्सा, वो निकल के जा रहा है। आपके घर में शांति परमेश्वर आपको दे रहा है। आपके घर में जो बीमार व्यक्ति है, मैं उनके लिए अभी प्रार्थना कर रहा हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस आई स्पीक लाइफ, आई स्पीक योर हीलिंग बाय योर स्ट्राइप्स। तेरे कोड़ों के मार से उन्हें चंगाई मिली है। बुखार यीशु के नाम से निकल, कोई किसी को बुखार है, फीवर है, हाई फीवर, इन द नेम ऑफ जीसस, और कोल्ड है, रनिंग नोज, इन द नेम ऑफ जीसस आई स्पीक हीलिंग राइट नाउ। यीशु के नाम से पूरी तरह से चंगाई। मैं देख रहा हूँ किसी का बैक में काफ़ी पेन है, इन द नेम ऑफ जीसस आई स्पीक लाइफ। जो आगे भी देखने वाला है, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस आई स्पीक हीलिंग ऑन देयर बैक, द हिप, in Jesus name be completely healed, in Jesus name be completely healed right now. All the heart disease, I command you to leave in Jesus name. Breathing problem, I speak life over you as Father. परमेश्वर ने जब हमें आदम को बनाया, उन्होंने अपने श्वास को आदम के मुंह में फूका। उसी तरह से मैं परमेश्वर का वो जो एयर है, मैं वो बोल रहा हूँ आपके जीवन में। अस्थमा आपको हो नहीं सकता है यीशु के नाम से। ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको रह नहीं सकता, साइनस नहीं रह सकता यीशु के नाम से। जो कोई कर्जे में है यहाँ पे, जो कोई बिजनेस में लॉस हो रहा है और व्यवसाय में प्रॉब्लम है, जो भी है, आई स्पीक अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग इन जीसस नेम। फादर इज गोइंग टू लिफ्ट यू। परमेश्वर आपके साथ है ना। आप जहाँ पे भी जाएंगे, आप उसकी साक्षी बनोगे। तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यवसाय है, आपका जो आर्थिक जो जीवन है, आपका फाइनेंशियल लाइफ है, वो परमेश्वर का जिम्मेदारी है। बिकॉज in all your areas of life, you will never hunger or thirst if you take that and give it to God. Okay, those who are heavy burdened, come to God, cast all your burden. So today just speak with me, just talk, मेरे साथ बोलिए, यीशु, मैं अपना सारा बोझ
मैं अपना सारा समस्या, मैं अपना सारा बीमारी तुझे देता हूँ और तुझे देती हूँ। मुझे विश्वास है कि तूने क्रॉस पे वो सब ले लिया। तेरे कोड़ों के मार से मुझे चंगाई मिली है, मैं बीमार नहीं हूँ। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से ये प्रार्थना पिता परमेश्वर से मांगा है, आमेन। लॉर्ड, they have asked and they have spoken those words, and I believe it's going to work. The word is going to manifest in their life, and you're going to deliver them from all the things, all the situation they are in. They are victorious in Jesus name. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name, whatever we have spoken, we have declared, heaven has already answered. In Jesus' name, we pray to our living Father. Amen. Amen. Praise God. मैंने प्रार्थना किया है, जो कुछ बोला है आप मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जैसा सेव हो गया है लाइव, मतलब गया पेज पे न्यूटन के, न्यूटन ब्रदर के इस पे, आप प्लीज़ उसको दोबारा देखिए, लास्ट एटलीस्ट देखिए, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ पूरा वचन देखिए, बिकॉज जो भी आप रिसीव करोगे हर ये आपके जीवन के लिए इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, बहुत लाभदायक होगा आपके लिए, क्योंकि अभी बस है ना, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वो मजबूरी में अपना जीवन जिए और क्रिस्ती रह के शैकल्स में, मतलब चेन में बंधे हुए कमज़ोर जैसा जीवन नहीं। हम पिता परमेश्वर के बेटे, है ना, हम पिता परमेश्वर के बेटे, और शैतान अपना सामर्थ खो चुका है, हमको सच्चाई मालूम पड़ चुकी है, और सच्चाई ने हमें आज़ादी दे दिया है ऑलरेडी। ये सब हो चुका है आत्मा में। आमेन। तो जिस दिन आपने रिसीव किया आपके जीवन में भी होगा। सो आई थैंक यू ऑल फॉर ऑल ऑल 9 ऑफ यू। अभी जो 9 लोग हैं, बट आई बिलीव देर आर hundreds of people who are going to watch this. बहुत सारे लोग हैं जो देखेंगे इसको, and they'll be all blessed. I want you to share this video with your family and friends. And let's just pray. I'm going to pray for Newton brother too. So let's just let's just speak over him. Father, in your name, I speak blessing over Newton brother, the admin of this page who created this page. His desire is to share your gospel. His heart is for you, Father. Bless him abundantly, Father. I speak abundance of joy, peace, and financial blessing in his life. Whatever he's doing, I speak spirit of excellence over him. I believe that we all are brothers and sisters in Christ, and we are walking together and we are growing together. हम साथ मिल के बढ़ रहे हैं परमेश्वर में, हम एक साथ मिलकर एक परिवार जैसे, हम एक कलीसिया है, हम एक साथ मिल के तुझ में बढ़ेंगे, हर दिन तुझे और करीब से जानेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगा है पिता परमेश्वर से, आमेन। Okay, so bless you all. I'll end this video and I believe मुझे विश्वास है कि ये वीडियो, ये वचन आपने अगर पूरा सुना है, कितना भी सुना है, जितना भी सुना है, आप परमेश्वर आपको पक्का आशीर्वादित करने वाला है, क्योंकि जिस दिन ये वचन आप ग्रहण कर लेते हो, सुनने से विश्वास बढ़ता है। मैन तो आप ये ग्रहण कर लिया और आपने बोला कि मेरे जीवन में भी ऐसा होने वाला है, हो रहा है, और धन्यवाद यीशु। And that's going to happen because you're declaring, and that's what you are made for, to declare. You have dominion on this earth. आपका अधिकार है इस दुनिया पे, इस पृथ्वी पे, परमेश्वर ने आपको दिया। Amen? आपको दिया। God bless you. Jesus loves you. Bye. Bye everyone.